Question number second. The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो यहाँ इस क्वेश्चन में बता रहे हैं कि 3 बैट्स और 6 बॉल्स को कितने रुपए में ख़रीदा है, 3,900 में, और अनदर बैट मतलब 1 बैट और 3 बॉल्स को उसने कितने में ख़रीदा है, 1,300 में. अब सॉल्यूशन करेंगे तो पहले कंसीडर कर लें. लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट equal to rupees X and cost of 1 ball equal to rupees Y. अब as per problem, as per given condition, थ्री बैट्स मतलब 3x, 3 बैट्स और 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी है, 3,900. तो हमारी प्रॉब्लम में कंडीशन गिवन है कि कोच ने 3 बैट्स खरीदे और क्या खरीदे, 6 बॉल्स खरीदे और उसकी कॉस्ट कितनी थी टोटल, 3,900. इससे हमको इक्वेशन 1 मिल गया. अब इक्वेशन 1 से हम 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं, x एंड y. फॉर x इक्वल टू 0, जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमको y की वैल्यू क्या मिलती है, 650. और जब हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमको x की वैल्यू मिलती है 1300. ये हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए. अब सेकंड जो कंडीशन दी हुई है, सेकंड कंडीशन क्या दिया है कि शी बाइज 1 बैट एंड 3 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1,300. तो इस कंडीशन से हमको इक्वेशन मिलेगा x, 1 बैट की कॉस्ट x प्लस 3 बॉल्स की कॉस्ट 3y इक्वल टू 1300. ये हमारा सेकंड इक्वेशन बनेगा. और इस सेकंड इक्वेशन के लिए भी हम x और y पॉइंट्स निकाल लेते हैं. x and y. For x equal to 0, y equal to 433.3, and for y equal to 0, x equal to 1300. इस जो ये इक्वेशंस मिल गए हैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास हमने यहाँ पर x एक्सिस में हमने कंसीडर कर लिया 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 यूनिट्स, और y एक्सिस में हमने कंसीडर कर लिया है सेम 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 यूनिट्स. ऐसा कंसीडरेशन करके मैंने x एक्सिस में 0, 200, 400, 600, 800 अप टू 1400 तक पॉइंट्स दे दिए, और y एक्सिस में 200, 400, 600 अप टू 800 तक ये पॉइंट्स दे दिए. फिर अब इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 1300, x प्लस 2y इक्वल टू 1300 के लिए हमारे पास
ये ग्राफ प्लॉट करा। यहाँ पर हमको x इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू 650 मिल रही थी और x की वैल्यू 1300 के लिए y की वैल्यू 0। ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर दी। फिर सेकेंड जो इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 1300, इसके लिए भी हमने क्या करा, ये x इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास y की वैल्यू 433 है, ये ले लिया पॉइंट, और y की वैल्यू 0 के लिए x की वैल्यू 1300, दोनों में ये एक पॉइंट कॉमन पॉइंट मिला है दोनों इक्वेशन में, और फिर इसको जॉइन कर दिया और ऐसे हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। Now question number 3. The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation graphically and algebraically. थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कंसीडर कर लिया, let cost of 1 kg apples equal to rupees x and cost of 1 kg grapes equal to rupees y। अब पहले क्या किया है उसने, 2 kg एप्पल्स ख़रीदे हैं और 1 kg ग्रेप्स फॉर रुपीज़ 160। तो फिर यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स इज़ रुपीज़ 160। तो हमको यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। 2 kg एप्पल 2x रुपीज़ के होंगे और 1 kg एप्पल y रुपीज़ का होगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। अब इसको इक्वेशन 1 डिनोट कर दे और इसके लिए हम 2 पॉइंट्स फाइंड आउट कर ले। फॉर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 160 एंड फॉर y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 80। अब इसके बाद हमको सेकेंड कंडीशन दी है कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg grapes is rupees 300। तो फिर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनेगा 4 kg एप्पल्स का कॉस्ट 4x और 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट 2y इक्वल टू 300। डिवाइड इक्वेशन थ्रू आउट बाय 2, then we get 2x plus y equal to 150. This is equation 2. अब हम इसके लिए भी 2 पॉइंट्स फाइंड आउट कर ले। x for x equal to 0 y equal to 150 and for y equal to 0 x equal to 75। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, ऑन x एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 यूनिट्स एंड ऑन y एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 30 यूनिट्स, ऐसा कंसीडर कर लिया। फिर यहाँ पे x की वैल्यू 0, 20, 40, 60, 80, 100 तक ले लिया x एक्सिस में और y एक्सिस में
30, 60, 90, 120, 150 एंड 180 तक ले लिया। अब इसके बाद क्या कह रहा, फर्स्ट इक्वेशन 2x + y = 160 के लिए हमको पॉइंट्स मिले थे। फॉर x = 0, y = 160, तो ये y एक्सिस में पॉइंट मिल गया। एंड फॉर x = 180, y = 0, तो ये x एक्सिस में पॉइंट मिल गया और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास 2x + y = 160 के लिए ग्राफ प्लॉट हो गया। फिर इसके बाद सेकेंड इक्वेशन 2x + y = 150 के लिए ग्राफ प्लॉट किया, तो यहाँ पर x = 0 के लिए y की वैल्यू 150 है और यहाँ पर y की वैल्यू 0 के लिए x की वैल्यू 75 है। इसको भी दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये ग्राफिकली प्रेजेंटेशन हो गया और हम देख रहे हैं कि ये वाली लाइंस कैसी दिख रही हैं, हमको पैरेलल लाइंस दिख रही है। ठीक है।